हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लेक्स मेथड। तो पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कैसे जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आज हम लोग इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से पूरा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे तो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा चेंजेस। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे। एग्जाम में अगर आप लोग अच्छे से लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसलिए हम यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग। तो ये लाइन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे मैक्स z इक्वल्स टू, जो सेम हम लोगों का ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है वो, ठीक है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास, ये कंस्ट्रेंट्स है x1 प्लस 2x2 प्लस x3। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे जो डिसीजन वेरिएबल है सारे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लेस देन इक्वल टू है, मतलब यहाँ पे स्लैक वेरिएबल को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे s1 को ऐड कर दिए। अगर ग्रेटर देन रहता तो सरप्लस वेरिएबल को माइनस करते, ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है 3x1 प्लस 2x3, यहाँ पर भी लेस देन का सिंबल है, तो यहाँ पे s2 को ऐड करेंगे इक्वल्स टू 460। x1 प्लस 4x2 इक्वल्स प्लस s3 इक्वल्स टू 420, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे s1 s2 और s3 को जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी जो है s1 s2 s3 लिखना होगा। और s1 s2 s3 का जो कॉस्ट होता है वो 0 है, तो 0 s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3 को लिखना होगा हम लोगों को इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 x2 x3 और s1 s2 s3 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस तरीके से हम लोग जो है पहले जनरल फॉर्म से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब क्या करना है, हम लोगों को कुछ रूल्स याद रखने हैं। वो रूल्स क्या है ये देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये सिंप्लेक्स का एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स। तो ये स्टेप्स है। पहला स्टेप्स में तो हम लोग ने जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और ये कन्वर्ट करने का ये कुछ रूल्स था 1 2 3 4 जो मैंने पिछले के वीडियो में ये समझाया है। अब जो है सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है, राइट द वैल्यूज ऑफ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब हम लोग को इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है, जो हम लोग को स्टेप्स 2 में बोला है। अब यहाँ पे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। और फिर यहाँ लिख देंगे जो हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल जो पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहाँ पे x1 x2 x3 दिया हुआ था, हमने s1 s2 s3 को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो जो दिया हुआ था वो 0 होगा, यानी कि x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और s1 s2 और s3 का वैल्यू को निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स है x1 x2 x3 0 है, तो s1 का वैल्यू होगा यहाँ से 430, सेकेंड से निकालेंगे तो s2 का वैल्यू होगा 460, और इसी तरीके से थर्ड से s3 का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 420, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो स्टेप 2 हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने बोला है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू b का फॉर्म में लिखेंगे। ये a जो है यहाँ पर, ये जो कंस्ट्रेंट जो है ये सारा, जैसे x1 का जो कॉस्ट है 1, x2 का कॉस्ट है 2, ये होगा। x का जो वैल्यू है वो सारे वेरिएबल्स होंगे, मतलब ये जो 6 वेरिएबल है वो x होगा, और b का वैल्यू जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। पहले तो x1 x2 x3 और s1 s2 s3, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे, देखिए 1 x2 के लिए 2 x3 के लिए 1, तो 1 2 1, s1 यहाँ पे 1 है और s2 और s3 0 है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में देखिए 3 है x1 के लिए, x2 नहीं है तो x2 यहाँ पे 0 है, x3 के लिए 2 है और s1 0 है, ये 1 है और ये भी 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड वाला। तो यहाँ पे ये x1 1 है, x2 4 है, x3 यहाँ पे नहीं है तो 0 है, s1 s2 भी 0 है और s3 जो है वो 1 है, ठीक है। ये a हो गया हम लोगों का। x के लिए हम लोग यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को लिख देंगे, x1 x2
x3 और s1 s2 s3 सारे वेरिएबल्स लिख दिए। और राइट हैंड साइड में b की वैल्यू जो है, ये राइट हैंड साइड वाला वैल्यू मतलब 430 460 और 420। इसी तरीके से जैसे मैं लिख रही हूँ आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, इससे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम में। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो देखिए ये वाला स्टेप तो हम लोग अब कंप्लीट हो चुका है, ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को बोला है कंस्ट्रक्ट द इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। तो इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोगों को इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना होगा। जिस तरीके से मैंने बनाया आप लोग भी उसी तरीके से बनाइए। और याद रहे कि राइट हैंड साइड में जो है कुछ स्पेस को छोड़ देना है आप लोगों को अभी, ठीक है। इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है रो है वो है सीजे का। सीजे का रो को हम लोग फिलअप करने के लिए हम लोग का पास ये था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसमें जो जितने सारे वेरिएबल हैं, यानी कि 6 वेरिएबल हैं हम लोग के पास, तो सारे का कॉस्ट जो है वहां पे लिख देंगे। मतलब सीजे में जो है सबका कॉस्ट लिखेंगे। तो क्या है, x1 के लिए 3, x2 के लिए 2 और x3 के लिए 5, मतलब 3 to 5 है और ये 0 0 0 है। तो यहाँ पे x1 के लिए 3, x2 के लिए 2, x3 के लिए 5 और s1 s2 s3 0 है, ठीक है। तो ये वाला रो फिलअप कर दिए। अब हम लोग कॉलम फिलअप करेंगे। ये जो बी है ये बेसिक वेरिएबल का कॉलम है। हम लोग फर्स्ट जो इनिशियल टेबल बनाएंगे उसमें हम लोग जो स्लैक या फिर सरप्लस वेरिएबल, मतलब जो हम लोग वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए हैं उसको लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए 3 स्लैक वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे s1 s2 s3 तीनों को लिख दिए। और ये cb जो है ये इन सब का कॉस्ट है। तो s1 का कॉस्ट है 0, s2 का भी 0, इनिशियल है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। और xb में जो है राइट हैंड साइड का वैल्यू लिखेंगे। राइट हैंड साइड का वैल्यू ये है, हम लोग मैट्रिक्स बना चुके हैं। हम अगर मैट्रिक्स आप लोग नहीं बनाए तो आप लोग यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स से देख के लिखेंगे 430, 460 और 420, ठीक है। अब ये वाला को फिलअप करना है। इसमें जो हम लोग फिलअप करेंगे डायरेक्ट मैट्रिक्स को देख करके फिलअप कर देंगे पूरे को। तो क्या है 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0, फिर है यहाँ पे देखिए 3 0 2, फिर 0 1 0, ठीक है। फिर है 1 4 0 0 0 और 1, ठीक है। अब हम लोग जो है इनिशियल मतलब सिंप्लेक्स टेबल बना चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखिए ये वाला जो है सिंप्लेक्स टेबल बना दिया गया है। अब क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ZJ माइनस CJ। पहले कैलकुलेट करना है, ZJ माइनस CJ का फॉर्मूला भी हम लोगों के पास है और उसके बाद फिर इसके जो कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करेंगे। तो पहले ZJ माइनस CJ का वैल्यू को निकालना है। तो देखिए ये वाला जो हमने रो बनाया है ये ZJ माइनस CJ का रो है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है हम लोगों के पास, यहाँ पे आप लोग आराम से लिख सकते हैं। कैलकुलेट ZJ माइनस CJ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है CB इंटू XJ माइनस CJ, फाइन। तो Z1 माइनस C1 के लिए क्या है, ये तो जनरल फॉर्मूला है। तो Z1 माइनस C1 के लिए क्या होगा, CB इंटू X1 माइनस C1, ठीक है। अब CB इंटू X1, अब देखिए CB का जो कॉलम है CB का सारा वैल्यू 0 0 0 रहेगा, क्योंकि इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है तो सब में 0 ही रहेगा। तो 0 इंटू X1 है 1 3 1, तो 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1। C1 का वैल्यू यहाँ पे CJ1 में C1 का वैल्यू 3 है, तो -3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -3। यहाँ लिखेंगे -3। जिस तरीके से Z1 माइनस C1 निकाले, अब सेम Z2 माइनस C2 निकालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल है और हम लोग यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल लिखेंगे वो सारे उन वेरिएबल को लिखेंगे जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए, तो उन सब का कॉस्ट तो 0 ही रहेगा। तो इसलिए इनिशियल टेबल में जो है ZJ माइनस CJ का वैल्यू जो है CJ पे डिपेंड करता है। ZJ माइनस CJ का वैल्यू -CJ रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या होगा, CB इंटू X2 माइनस C2 होगा। तो यहाँ पे देखिए 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4 माइनस ये जो C2 का वैल्यू है ये है
2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, ठीक है। तो इनिशियल टेबल में जैसे मैंने बोला सब वही आ रहा है, -CJ आ रहा है। तो यहाँ पे 5 है तो -5 आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। Z3 जैसे Z1 और Z2 मैंने निकाला है, आप लोग Z3 माइनस C3 निकालिए तो -5 आएगा। और यहाँ पे -0 तो ये -0 होगा, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 होगा, ठीक है। हमने ZJ माइनस CJ का वैल्यू निकाल लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्टेप 5 तो हमने ये वाला जो कंप्लीट कर लिया है वैल्यू निकालने का। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर ऑल ZJ माइनस CJ जो रहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, इक्वल टू भी चलेगा और ग्रेटर देन होना चाहिए, तो हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल स्टेज पर पहुंच चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज जो है हमारे पास 3 है, कोई एक वैल्यू रहता तो हम लोग उसी वैल्यू को ले लेते, लेकिन यहाँ पे 3 है तो कौन से को लेंगे, तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू रहेगा उसको लेंगे। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे एक इस तरीके से एक एरो बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू रहेगा उसमें एक एरो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास -5 है तो -5 में एक एरो बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देखते हैं। जहाँ पे आपने एरो बनाया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा, मतलब ये जो है कॉलम किसका है, X3 का है। तो X3 का कॉलम में क्या क्या है, 1, 2 और 0 है। तो ये जो कॉलम होगा, ठीक है, ये जो कॉलम होगा इसको बोलेंगे हम लोग की कॉलम, मतलब X3 का जो कॉलम है वो की कॉलम है, ठीक है। इस जो X3 है इसको हम लोग बोलते हैं इनकमिंग वेक्टर, ठीक है। और इस कॉलम को बोलते हैं की कॉलम। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए जैसे यहाँ पे है, नेक्स्ट स्टेप में मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसका फॉर्मूला दिया हुआ है XB/CK, और CK जो है की कॉलम है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब CK जो है ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो चलिए मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम राइट हैंड साइड में जो थोड़ा सा स्पेस हमने रखा था वो मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए रखा था, ठीक है। यहाँ पे पहले ही मिनिमम रेशियो का कॉलम हम लोग इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अगर ZJ माइनस CJ का जो वैल्यू है सारा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम लोग को मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव में भी आ रहा है तो हम लोग मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला था XB/ की कॉलम, तो यहाँ पे हम XB/ की कॉलम है हम लोगों का X3, तो XB/ X3 इसको फाइंड आउट करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया XB/ X3। तो X3 का जो वैल्यू होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, XB का वैल्यू है 430 बाई X3 का वैल्यू है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे होगा 430। फिर यहाँ पे है 460 बाई X3 का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 230। नेक्स्ट है 420 बाई 0, तो क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि X3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। अब 430 और 230 में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है हमारा 230, तो 230 में जो हम लोग इस तरीके से एरो बना देंगे, ठीक है। अब ये एरो यहाँ पे, ये जो एरो यहाँ पे बनाए थे इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम लोगों का कॉलम था वो, और ये जो वेरिएबल था इसका X3 उसको बोलेंगे इनकमिंग वेक्टर, और जो मिनिमम रेशियो से जो हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो रो बना, मतलब जो है ये वाला रो, देखिए ये वाला जो रो है इसको बोलेंगे की रो, और ये जो की रो से जो सामने जो ये हमारा वेरिएबल रहा S2 को बोलेंगे आउटगोइंग वेक्टर, ठीक है। और ये जो दोनों में की रो और की कॉलम जो दोनों में जो हमारा कॉमन एलिमेंट है इसको बोलेंगे की एलिमेंट, तो यहाँ पे जो 2 है वो की एलिमेंट है, फाइन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स 7 देखते हैं। ये स्टेप 7 में बोला है कंस्ट्रक्ट द न्यू सिंप्लेक्स टेबल बाय एंटरिंग इनकमिंग वेक्टर, और उसके बाद है रिपीट स्टेप 5 और 6।
ठीक है। 5 और 6 में जो है हम लोगों का ये 5 और ये 6 स्टेप को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से फर्स्ट इटरेशन लिख करके नया सिंप्लेक्स का टेबल बना लिया है, उसी तरीके से बनाया जैसे पहले बनाए थे। लेकिन पहले में तो हम लोग ने जो सारे वैल्यूज डाले थे वो तो बड़ी आसानी से मैट्रिक्स को देख करके डाल दिया था, लेकिन इस वाले में हम लोग को सारे वैल्यूज को यहाँ पे फिलअप करने के लिए कैलकुलेशंस करने होंगे। सीजे का वैल्यू तो यही रहेगा क्योंकि कॉस्ट जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कॉस्ट है वो तो सेम ही है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे सीजे का वैल्यू जो है टेबल 1 से ही लिख देंगे। सीजे का वैल्यू है 3 2 5 0 0 0। कॉस्ट सेम रहेगा। बेसिक वेरिएबल में हम लोग के पास फर्स्ट टेबल में था S1 S2 और S3, और S2 हम लोग का आउट गोइंग वैक्टर है और इसके जगह पे हमारा इनकमिंग वैक्टर है X3, तो S2 की जगह X3 लिखेंगे और S1 और S3 वैसे ही रहेगा। S1 X3 आया और ये S3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसका कॉस्ट लिखेंगे। S1 का है 0, X3 का है 5 और S3 का भी है 0, ठीक है। और ये XB से लेकर के ये जो सारा हम लोगों का जो टेबल है इसको फिलअप करने के लिए हम लोगों को कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। वो कैलकुलेशंस हम लोग टेबल 1 को ही देख करके करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने बोला कि ये जो 2 जो है कॉमन दोनों में, ये जो है की एलिमेंट है, तो इसका जो है बहुत काम है इस कैलकुलेशन से रिलेटेड। अब जो देखिए ये जो रो है हमारा सेकेंड रो, इस पूरे रो को, मतलब ये रो सेकेंड वाला रो नहीं जिसमें की एलिमेंट है वो वाला रो, ठीक है, उस वाले रो को जितने सारे उसमें वैल्यूज है सबको की वाले वैल्यूज से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब की वैल्यूज से सबको डिवाइड करेंगे, मतलब 460/2 3/2 सबको इस तरीके से करके लिखेंगे। तो यहाँ पे होगा 460/2, तो ये हो जाएगा 230, ठीक है। सेकंड वाला ही पहले हम लोग रो को फिलअप करें, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा 3/2, 0/2 मतलब 0, 2/2 यानी कि 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 1/2 और ये 0, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक चीज हम लोग देखिए ध्यान से, जो बेसिक वेरिएबल था S1 S2 और S3, जो बेसिक वेरिएबल था S1 S2 और S3 का जो है हम लोग वैल्यूज देखिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 है। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से लिखा हुआ है ये उसी तरीके से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। इसलिए जो टेबल 2 में जो आएगा, जो हमारा बेसिक वेरिएबल है S1 X3 और S3, तो ये भी जो है हम लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। मतलब S1 जो होगा हम लोगों का वो होगा, जैसे देखिए यहाँ पे था पहला वाला 1 0 0, ठीक है, तो S1 यहाँ पे भी होगा 1 0 0। फिर S2 जो था हम लोगों का 0 1 0 था, और यहाँ पे क्या है X3 है, तो ये भी होगा 0 1 0, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है S3 था 0 0 1, तो ये जो लास्ट वाला जो है ये होगा 0 0 1, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसा ही होता है, अगर सेकेंड इटरेशन भी करेंगे तो यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल को लेंगे उससे रिलेटेड जो है उसी फॉर्म में बनेगा। x1 s3 और s3 उसी फॉर्म में बनेगा। s1 क्योंकि देखिए x3 के बाद s1 है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 0 0 होगा, वैसा नहीं होगा। जिस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है s1 x3 और s3 उसी फॉर्म से बनेगा। पहले s1 है तो पहले 1 0 0 होगा, फिर x3 है तो 0 1 0 होगा। अब अगर अलग अलग करके यहाँ पे देखें, पहले S1 X3 और S3 का वैल्यू को अलग से लिख के देखेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे 2 तरीके से बताऊंगी टेबल को फॉर्म करना। पहला तरीका मैं इस वाले में बता दे रही हूँ, और अगर सेकेंड टेबल बना तो मैं उसमें सेकेंड वाला जो है तरीका बताऊंगी। आप लोग दोनों में से जो तरीका आप लोगों को पसंद आएगा आप लोग उससे सॉल्व करिए। तो पहले हम ये वाला तरीका देख लेते हैं। तो इतना तक हम लोग का टेबल फॉर्म हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पे इधर इधर यहाँ पर का कुछ वैल्यूज जो है हम लोगों को नहीं पता है, तो अब इसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पहला जो हम लोग का जो टेबल है इससे पहले वाले टेबल को देखेंगे जो की एलिमेंट रहेगा, ठीक है। देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोगों का यहाँ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस वाले वैल्यू को। तो पहले के टेबल में देखेंगे यहाँ पे 430 है, उस वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे की एलिमेंट से, ठीक है। तो 430 इंटू 2, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए कैलकुलेशन। तो 430 इंटू 2 करेंगे, देखिए
क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल पहले तो डायरेक्ट इसको इससे की एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ का वैल्यू निकालना है, तो की एलिमेंट से मल्टीप्लाई के 430 इंटू 2, ठीक है। और फिर यहाँ से जो डायगोनल है इसके ऊपर और इसके नीचे जो डायगोनल ही बन रहा है उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 430 इंटू 2 हो गया माइनस 460 इंटू 1, माइनस 460 इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से। की एलिमेंट है हमारा 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा ये आएगा 200, ठीक है। तो ये जो 200 वैल्यू हमने कहाँ के लिए निकाल रहे थे, यहाँ के लिए निकाल रहे थे, तो ये यहाँ पे 200 लिख देंगे। अब क्या करना है हम लोग को, इसके लिए वैल्यूज निकालना है, यहाँ के लिए वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट टेबल में देखेंगे यहाँ पे है 420, 420 से डायरेक्ट की एलिमेंट को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे और माइनस कर देंगे इसको इससे। देखिए तो ये एक क्रॉस बन गया, ठीक है। तो पहले इस वैल्यू को 2 से इंटू करेंगे, यानी कि 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 0, ठीक है। तो 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 0 और इसको डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से, यानी कि 2 से। तो ये जो वैल्यू आएगा ये 1, तो ये 1 हमने यहाँ के लिए निकाल रहे थे, ये 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो है इस जगह के लिए हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। तो फर्स्ट टेबल में देखेंगे यहाँ पे 1 था, तो इसको डायरेक्ट की एलिमेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए। उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि इसके बाद किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 1 से करेंगे, तब ये क्रॉस बन रहा है। देखिए इसको इससे किए और इसको इससे किए, तब ये क्रॉस बन रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बन रहा है क्रॉस, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले जहां का वैल्यू निकालना है उसको ही की एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उसके बाद इसको माइनस करेंगे। तो 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये क्या वैल्यू आएगा 2, यानी कि माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ का वैल्यू आएगा माइनस 1/2। उसके बाद हम लोग इसके लिए वैल्यूज निकालेंगे, इसका वैल्यू के लिए भी सेम चीज करेंगे। तो ये वैल्यू को निकालना है, तो यहाँ पे सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 1 इंटू 2 और 3 इंटू 0 जो हमने पहले निकाला था वो इस जगह के लिए निकाला था। मैंने यहाँ पे इसको 1 यहाँ पे लिख दिया है, तो ये जो 1 होगा ये यहाँ के लिए नहीं, मैंने ये वाला जो 1 है, देखिए ये वाला जो 1 निकाला है इस जगह के लिए नहीं, इस जगह के लिए निकाला था। तो ये 1 अब इस जगह के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ध्यान से करना होगा, जहाँ के लिए वैल्यू निकाल रहे वहाँ के लिए ही लिखना होगा, कि यहाँ पे मैंने पेंसिल से मार्क कर दिया था इसलिए मुझे पता चलेगा कि मैंने यहाँ का वैल्यू निकाल लिया है। अब क्या करना है, इस जगह के लिए वैल्यू तो मैंने अभी तक नहीं निकाला है, इस जगह के लिए वैल्यू निकालेंगे, मतलब इसके लिए वैल्यू। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस 460 इंटू 0 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर से इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ही रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 420 इंटू 2 माइनस 460 इंटू 0, तो 420 इंटू 2 माइनस 460 इंटू 0 और इसको डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से, यानी कि 2 से। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 840/2, यानी कि 420, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ के लिए जो वैल्यू आएगा वो होगा 420, ठीक है। अब हम लोग इस जगह के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस जगह के लिए करने के लिए यहाँ पे देखेंगे x2 में यहाँ पे 2 है, तो इस वैल्यू को डायरेक्ट 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से 2 को करेंगे तो इसका मतलब 0 को 1 से करना होगा, यानी कि 2 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1। तो 2 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 1 और डिवाइड भी करेंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 2/2 4/2, यानी कि 2। तो इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे 2। उसके बाद इस यहाँ के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए इस टेबल में यहाँ पे क्या है, 0 है, सॉरी 0 यहाँ पे x2 के लिए फाइंड आउट करें, x2 के नीचे वाला वैल्यू फाइंड आउट करें। तो x2 के नीचे क्या है, 4 है, 4 को डायरेक्ट 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0, ठीक है, 0 इंटू 0/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/2, यानी कि 4।
ये 4 हमने यहाँ के लिए निकाला था, तो यहाँ पे ये 4 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्या बचा हुआ है, S2 बचा है। S2 का फर्स्ट वाला वैल्यू, S2 का फर्स्ट वाला वैल्यू जो है 0 है, तो 0 को डायरेक्ट 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किए और उसके बाद 1 को जो है 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 को 0 से और 1 को 1 से, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1, 2 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा -1/2। ये -1/2 हम लोगों ने यहाँ के लिए निकाला था। आप लोगों को ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू हम लोग किस जगह के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट बचा ये वाला, तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सेम 2 इंटू 0, ये -0 इंटू 1, 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1, तो 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1 और डिवाइड कर देंगे की एलिमेंट से, तो क्या होगा 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0। तो फ्रेंड्स हमने जो है फर्स्ट इटरेशन का जो है फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, ZJ माइनस CJ का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ZJ माइनस CJ का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं सिंपल, जैसे पहले किए थे उसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। ZJ माइनस CJ इक्वल्स टू होता है CB इंटू XJ माइनस CJ। तो Z1 माइनस C1 का वैल्यू होगा CB इंटू X1 माइनस C1। ठीक है, तो CB का वैल्यू क्या है, देखिए इनिशियल टेबल में सब 0 0 था, लेकिन यहाँ पे 0 5 0 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, CB इंटू X1 है। ठीक है, X1, तो 0 इंटू -1/2 0 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 3/2 प्लस 0 इंटू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू -1/2 प्लस 5 इंटू 3/2 प्लस 0 इंटू 1, और ये माइनस जो है C1 यहाँ पे ये 3 -3, तो ये वैल्यू आएगा हम लोगों के पास 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 15/2 -3 आएगा, 15/2 -3 आ जाएगा हम लोगों के पास 9/2। ठीक है, ये 9/2 जो वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे 9/2। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का ये वाला Z2 माइनस C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो आएगा CB इंटू X2 माइनस C2। तो CB इंटू X2 मतलब 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 0 0 और 0 इंटू 4 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि -2, यहाँ पे माइनस ये वाला वैल्यू जो है 0 हो जाएगा। अब माइनस C2 का वैल्यू जो है 2 है, तो यहाँ पे -2, इसका वैल्यू आएगा -2। नेक्स्ट हम लोगों का X3 के लिए देखेंगे, CB इंटू X3 0 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5 और ये 0, मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगा 5 माइनस 5 करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे Z3 माइनस C3 का वैल्यू में CB इंटू X3 माइनस C3 की है, तो यहाँ से वैल्यू आया 5 माइनस C3 का वैल्यू भी है 5, तो ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। नेक्स्ट है हम लोगों का ये 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0 होगा, 0 इंटू -1/2 0, 5 इंटू 1/2 5/2, यहाँ पे 5/2 आया और यहाँ पे 0, तो 5/2 माइनस 0 क्या होगा, 5/2 ही होगा। यहाँ पे देखेंगे 0 0 0, 5 0 0, 1 0 0, माइनस 0 करेंगे 0। ठीक है, तो अब ZJ माइनस CJ का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखेंगे यहाँ पर भी हम लोगों के पास जो है सब यहाँ पे जो है निगेटिव वैल्यू है, तो मोस्ट निगेटिव वैल्यू क्या है हम लोगों के पास, मोस्ट निगेटिव वैल्यू जो है हम लोगों के पास 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो ये +9/2 होगा। देखिए 15/2 -3 के +9/2 निकाले थे, यहाँ पे गलती से मैंने इनमें माइनस कर दिया, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आया है निगेटिव में, तो ये जो है हम लोगों का ये वाला जो रो होगा वो की रो होगा। अब इसके हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइड में मिनिमम रेशियो का कॉलम बनाना है। ठीक है, मिनिमम रेशियो के लिए XB बाई जो हम लोगों का की कॉलम था उसको लिखेंगे, तो X2 जो है की कॉलम है, तो XB बाई X2 कर दिए। XB का वैल्यू है 200/2, तो मिनिमम रेशियो लिखेंगे 200/2 यानी कि 100। यहाँ पे फिर
230/0। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि x2 जो होगा मतलब कि वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे जो है कैलकुलेट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट है 4 यहाँ, हाँ ठीक है। फिर 420/4 420/4 करेंगे तो यहाँ पे होगा 105। तो अब इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 100 जो है मिनिमम है, तो यहाँ पे ये एक एरो बनाएंगे और इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग में जो रो होगा वो होगा हम लोगों का की रो। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों से जो कॉमन एलिमेंट है उसको बोलेंगे की एलिमेंट। मतलब इस टेबल के लिए ये जो हम लोगों का है, ये वाला x2 जो है वो इनकमिंग वेक्टर होगा और ये वाला s2 जो है वो आउटगोइंग वेक्टर होगा। ठीक है, और 2 यहाँ पर भी जो है 2 है की एलिमेंट। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है सेकेंड इटरेशन का जो है टेबल बना लिया है। सीजे का जो रो है उसको हम लोग फिलअप कर देंगे उसी तरीके से जैसे पहले था। कॉस्ट तो सेम ही रहता है 325,000। और बेसिक वेरिएबल का जो हम लोग के पास रो है, नहीं बेसिक वेरिएबल का जो कॉलम है उसमें हम लोग S2 जो है वो है आउटगोइंग वेक्टर और इसके जगह पे आ रहा है x2। तो S1 की जगह x2 आ रहा है, तो S1 की जगह x2 लिखेंगे और बाकी x3 और S3 को वैसे ही लिख देंगे x3 S3। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हो गया। फिर इसका जो है सबका कॉस्ट लिख देंगे। x2 के लिए है 2, x3 के लिए है 5 और S3 के लिए है 0। ठीक है, अब इसको भी उसी तरीके से पूरा कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने इस वाले में किया था। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ कि जैसे कि मैंने ये वाला मेथड बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज फाइंड आउट करने का, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हम लोग के पास की रो है उससे उस पूरे रो को की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 200/2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, -1/2 यानी कि -1/4, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा 1/2, यहाँ पे -1/4 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो इतना कर लिए। इसके बाद हम लोग को ये हम लोग इसलिए क्योंकि हम लोग का जो की एलिमेंट है हमेशा नेक्स्ट टेबल में 1 दिखाना होता है, तो ये 1 दिखा दिए। इसके बाद जो है की एलिमेंट का जो है मतलब जो की कॉलम है इसमें जो बाकी जो एलिमेंट है उसको हम लोगों को 0 दिखाना रहता है। तो ये वाला जो है मतलब ये तो 1 कर दिए, ये 1 हो गया, इसको 0 दिखाना है तो ये तो पहले से ही 0 है, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको वैसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 230 3/2 0 1 1 है, फिर है 0 1/2 और 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 पहले से था तो हम लोग को कुछ नहीं करने का जरूरत पड़ा, पहले से वैसे लिख दिए। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पर भी 0 आ जाए। तो वो जो रो ऑपरेशन करना पड़ेगा वो रो ऑपरेशन होगा R3 इस वाले रो के लिए R3 को लिखना होगा R3 - 4R1। क्यों हम लोग ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों को हमेशा जो है जो R1 को यूज़ करना होगा, क्योंकि ये जो R1 है हम लोगों का ये की रो है, तो की रो को ही यूज़ करके हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास ये की रो है, फर्स्ट वाला रो की रो, और यहाँ पे देखिए ये 1 है। ठीक है, इस 1 से हम लोग यूज़ करके 4 को करेंगे, तो यहाँ पे ये 4 है तो हम लोग R1 में जो है 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे और -R3 से उसको माइनस कर देंगे। तो इस यहीं पे लिखिए R3 - 4R1। अब जो R3 है वो क्या है हम लोगों के पास, ये जो है ये वाला R3 है, पहले इसको लिखेंगे, ये है देखिए ये R3 है हम लोगों का 420 1 4 000 और 1 420 1 4 000 और 1। ठीक है, ये है R3 और 4R1 निकालना है, 4R1 इस टेबल से निकालेंगे तो 100 × 4 400, यहाँ पे होगा ये -1 4 0 2 -1 0। ठीक है,
आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 4R1 मतलब इस पूरे रो को 4 से मल्टीप्लाई करके ये लिखे। अब इन दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, R3 को और 4R1 को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 20, यहाँ पे आएगा 2 0 0, ये आएगा -2, ये 1 और ये भी 1। ठीक है, तो ये जो हम लोगों का वैल्यूज आए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 20 2 0 0 -2 1 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था x2 x3 और s3 जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे ये x2 जो है 1 0 0 हाँ है, x3 0 1 0 है और s3 जो है 0 0 1 है। हाँ, तो बिल्कुल इस तरीके से है, तो इस तरीके से है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ZJ माइनस CJ का वैल्यू निकालेंगे। ZJ माइनस CJ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी, तो ये अब हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 2 इंटू -1/4 प्लस 5 इंटू 3/2 प्लस 0 इंटू 2। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे 3 से, ठीक है, -3 करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग का वैल्यू आएगा वो होगा 4। ठीक है, आप चाहे तो करके भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐसे। फिर x2 के लिए निकालेंगे 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 -2। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगा 0। फिर इसके लिए करेंगे 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 -5। तो यहाँ पर भी आएगा 5 - 5 0। यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 1/2 1, 5 इंटू 0 0 और यहाँ पर भी 0। तो और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 1। यहाँ पे करेंगे 2 इंटू -1/4 प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 1/2 -0। तो यहाँ पर ये हम लोगों का जो वैल्यू होगा वो होगा 2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 -0, यहाँ का वैल्यू आएगा 0। ठीक है, तो हमने ZJ माइनस CJ का वैल्यू इस वाले में निकाल लिया है। अब देखिए जो यहाँ पे ZJ माइनस CJ का जो वैल्यू है, ये सारा वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या फिर 0 से बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हम लोग का जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल स्टेज पे पहुंच चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद लिखेंगे सिंस ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन जो है हमारा ऑप्टिमम है। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू है 100, x3 की है 230 और x1 नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख दिया है x2 इक्वल टू 100, x3 इक्वल टू 230 और x1 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग का जो क्वेश्चन में था, ये क्वेश्चन में था हमारा मैक्स जेड इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स जेड था, तो अब लिखेंगे मैक्स जेड इक्वल टू CB इंटू XB। ये फॉर्मूला लगाएंगे CB इंटू XB। अब CB और XB को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो CB है 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 230 प्लस 0 इंटू 20। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिए हैं 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 230 प्लस 0 इंटू 20। तो इसका आंसर आ गया 1350। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया सिंपलेक्स मेथड का मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।